प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित का 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर में हम वास्तव में डायरेक्ट मापन किए बिना त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हुए विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाइयां और दूरियां ज्ञात करना सीखेंगे। ऊंचाइयां और दूरियां ज्ञात करना सीखने से पहले आइए हम कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं। इनमें से सबसे पहले आता है उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद पढ़ेंगे अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आइए हम जानते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक मीनार है। रेड कलर से मैंने एक मीनार बनाई है। ये ग्राउंड लेवल है, ये ज़मीन है। मान लीजिए कि एक छात्र जो है इस ज़मीन पर खड़ा है और इस मीनार के शिखर की ओर देख रहा है। छात्र मीनार के शिखर की ओर देख रहा है, तो इस छात्र की आँख से मीनार के शिखर तक हमें एक सीधी रेखा, ये सीधी रेखा दृष्टि रेखा कहलाती। और जमीन या धरातल के समांतर जो रेखा है उसको हम क्षैतिज रेखा, कौन सी रेखा है? क्षैतिज। अब देखिए कि यहाँ से मीनार का शिखर देखने के लिए इस छात्र को सिर झुकाना पड़ता है कि उठाना पड़ता है? उठाना पड़ता है। तो जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर उठाना पड़ता है, उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण है वो उस वस्तु का उन्नयन कोण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम एंगल ऑफ एलिवेशन। आइए अब हम जानते हैं कि अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं। मान लीजिए कि ये एक मकान है और ये धरातल है। एक छात्र इस मकान की छत पर खड़ा है और ज़मीन पर कोई बॉल पड़ी है। इस बॉल को वह देखना चाहता है, तो इस बॉल को देखने के लिए उसको सिर झुकाना पड़ेगा। इस बॉल या इस वस्तु से छात्र की आँख तक की जो सीधी रेखा है उसे हम क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। अब देखिए धरातल है, इस धरातल के समांतर हम इस छात्र की आँख से एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा को क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। अब यहाँ पर देखिए कि इस वस्तु को देखने के लिए सिर झुकाना पड़ता है। ऐसी स्थिति जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर झुकाना पड़ता है, उस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण अवनमन कोण कहलाता है, जिसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारे सामने दो स्थितियाँ हैं कि जब वस्तु को देखने के लिए सिर उठाना पड़ता है, उस समय क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण उस वस्तु का उन्नयन कोण कहलाता है। जबकि किसी वस्तु को देखने के लिए जब सिर झुकाना पड़ता है, उस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण अवनमन कोण कहलाता है। चैप्टर 9 में हमसे दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पहले प्रकार का जो प्रश्न है उसमें
जब हम दिए गए क्वेश्चन की स्थिति का एक चित्र ड्रा करेंगे, उस समय चित्र बनाते समय एक समकोण त्रिभुज बनेगी। अब इस समकोण त्रिभुज का लंब जो है वो वस्तु होगी। ए भी यहाँ पर वस्तु है। बी सी जो धरातल है। ए सी वस्तु के शिखर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अवलोकन बिंदु की दूरी है। तो यहाँ देखिए, हो सकता है कि हमें वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करनी पड़े, हो सकता है कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से अवलोकन बिंदु से वस्तु की दूरी भी ज्ञात करनी पड़े, या हो सकता है कि हमें वस्तु के शिखर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन बिंदु की दूरी ज्ञात करनी पड़े। तो यदि वस्तु की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो हमें लंब ज्ञात करना होगा, और अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है तो इसका मतलब हमें आधार ज्ञात करना होगा। शिखर से बिंदु सी यानी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की दूरी ज्ञात करनी है तो हमें कर्ण ज्ञात। एक कोण हमें थीटा दिया होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, लंब, आधार और कर्ण। एक कोण है। यदि हमें एक कोण के साथ एक भुजा दी हो तो बाकी दो भुजाएं हम ज्ञात कर सकते हैं। एक कोण के साथ इन तीनों में से कोई एक भुजा दी हो तो बाकी तीन भुजाएं हम ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति की सहायता से। त्रिकोणमिति के साधारण से सूत्र हम चैप्टर 8 में सीख चुके हैं, जिनको एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेंजेंट थीटा बराबर लंब बटे। इन तीनों सूत्रों का प्रयोग करते हुए हम दी गई समस्याओं को हल करेंगे। ये हमारे पहले प्रकार के क्वेश्चन होंगे। चलिए हम पहले प्रकार के क्वेश्चनों का एक उदाहरण लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में आपको एक उदाहरण दिया, उदाहरण 1 एग्जाम्पल 1 की स्टेटमेंट, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका चित्र ड्रा करते हैं। मान लीजिए ये मीनार है जिसका मैं नाम दे देता हूँ ए बी। ये धरातल है और ये कोण 60 डिग्री। तो ये मीनार ए बी है। मान लीजिए धरातल पर एक बिंदु सी है जो मीनार के पाद बिंदु यानी फुट पॉइंट से 15 मीटर की दूरी पर है। तो अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस त्रिभुज में देखिए कि आपको आधार दिया हुआ है और लंब ज्ञात करना है। तो एक तो नॉन भुजा और एक अननोन भुजा, लंब और आधार। लंब हमें ज्ञात करना है और आधार हमें दिया हुआ। अब आप लंब और आधार में कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए। यहाँ से हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो पहले में लंब और कर्ण है, कोस में आधार और कर्ण है। लंब और आधार दोनों आपको टेंजेंट थीटा में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम टेंजेंट थीटा का प्रयोग, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी सी बराबर 15 मीटर। अब टेंजेंट 60 डिग्री,
टेंजेंट होता है लंब बटे आधार, ए बी बाई बी सी। और टेंजेंट 60 की वैल्यू हमें पता है, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3। ए बी को आप ए बी पड़ा रहने दें, बी सी की वैल्यू रख दीजिए, बी सी की वैल्यू है 15 मीटर। अब 15 लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, 15√3 बराबर ए बी, अर्थात ए बी बराबर 15√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर।